Frequency of earthquakes is rising every day. Has come true, just as child. Let those who defy me face my wrath. For the truth of power. क़यामत एक हकीकत है जिसका आना यकीनी है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की निशानियों को बयान फरमा दी ताकि इंसान गफलत में न रहे और वक्त आने से पहले समझ जाए। ये निशानियां महज खौफ दिलाने के लिए नहीं बल्कि एक वाज़ेह तंबीह है कि दुनिया आर्जी है और हर अमल का हिसाब होना है। साल 2026 की दहलीज पर खड़ा इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि क्या वो घड़ी करीब आ चुकी है जिसका वादा पहले किया गया था। वक्त की रफ्तार बदल चुकी है, दिलों से सुकून उठता जा रहा है और जमीन पर वो सब कुछ जाहिर हो रहा है जिसे कभी अलामात क़यामत कहकर दूर की बात समझा जाता था। फितना मामूल बन चुका है, हक अजनबी होता जा रहा है और बातिल ने सच का लिबादा ओढ़ लिया है और शायद हम तारीख के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं। अब यह दुनिया महज हकीकत नहीं रही बल्कि अब ये एक दज्जाली निज़ाम बनता जा रहा है जिसके पीछे वो ताकतें हैं जिसके बारे में 1400 साल पहले ही हमें आगाह कर दिया गया था। जिस दज्जाल से बचने की दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, उसकी आने की निशानियां आज इस सदी में हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। वो आजमाइश और फितना अब किसी दूर कोने में नहीं बल्कि हमसे बहुत करीब है। नासा की हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया इस वक्त सूरज के सबसे खतरनाक चक्कर सोलर साइकिल 25 से गुजर रही है। नासा ने एक ऐसी शमसी तूफान को रिकॉर्ड किया है जो 20 सालों में सबसे ताकतवर तरीन सतह पर है। साइंसदानों के मुताबिक सूरज पर अब सयाह धब्बे तवक्का से ज्यादा बन रहे हैं जिससे सूरज की मैग्नेटिक सरगर्मियां तेज तरीन होती जा रही है और गुमान किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे सैटेलाइट सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क, जीपीएस और इंटरनेट में खलल आ सकता है। ये एक किस्म का शमसी तूफान होगा जो जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मसला बन जाएगा और इसका असर साल 2026 में अपने उरूज पर होगा। इस दौरान आसमान पर धुएं जैसा पर्दा महसूस हो सकता है। खिला और हमारी जमीन की आबो हवा मजीद गर्म हो जाएगी। आखिर आसमान इतना बेचैन क्यों है? आसमान में इतनी हलचल क्यों हो रही है? शायद ये वही वक्त है जिसकी पेशगोइयां अहादीस में बयान की जा चुकी हैं। अहादीस मुबारका में क़यामत से पहले आसमान में अजीब निशानियां जाहिर होने, धुआं जाहिर होने और सूरज और चांद के गैर मामूली हरकतों के मुताल्लिक चीजों की पेशगोइयां की जा चुकी हैं। कुरान और हदीस में सूरज के मामूल में तब्दीली भी एक बड़ी निशानी है। इसी तरह एक मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। नासा भी सोलर तूफान के मुताल्लिक यही प्रेडिक्ट कर रही है कि आसमान से रोशनी गायब हो जाएगी। गर्द और तूफान की वजह से एटमॉस्फेरिक लेयर में इस कदर आलूदगी पैदा होगी कि सितारे धुंधले पड़ जाएंगे क्योंकि सितारों की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकेगी। साल 2025 के आखिर तक यहूदियों ने कुछ ऐसे रसूमात और सरगर्मियां की हैं जिससे दज्जाल की आमद मजीद करीब दिखाई दे रही है। दरअसल बनी इसराइल में सोफर यानी ट्रम्पेट को बजाना किसी बड़े सानहे की तरफ इशारा माना जाता है और इस साल अक्टूबर में जब गजा की जंग बंदी हुई तो इसके ठीक 11 दिनों बाद इज्तमाई तौर पर यहूदियों ने ट्रम्पेट को बजाया था।
उन्होंने इस शोफर को बजाकर अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद और अजीम खून रेज जंग का ऐलान किया है, जिसकी इब्तिदा साल 2026 में हो सकती है। साल 2024 और 25 में दानिश्वरों ने एक अजीबोगरीब चीज महसूस की है, जिसे साइंसी जबान में टाइम श्रिंकिंग कहते हैं, यानी वक्त का सुकड़ जाना। गुज़श्ता सालों में बहुत से लोगों को यह महसूस हो रहा है कि वक्त पहले के मुकाबले में कई ज्यादा तेजी से गुजर रहा है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते महसूस हो रहे हैं। लॉकडाउन और स्क्रीन टाइम में इजाफे की वजह से इस पुरइसरार एहसास को बहुत सारे लोगों ने वाकई महसूस किया है। जबकि अहदीस मुबारका में वक्त के तेज गुजरने को कुर्ब क़यामत की निशानियों में शुमार किया गया है। चुनांचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि वक्त सिमट जाएगा। साल महीने की तरह, महीना हफ्ता की तरह, हफ्ता दिन की तरह, दिन एक घड़ी की तरह और घड़ी खजूर की शाख के जलने जितनी महसूस होगी। 2026 के करीब आती हुई ये दुनिया कुर्ब क़यामत की इस निशानी को हर्फ बहर्फ सही साबित कर रही है। क़यामत की एक बड़ी निशानी अरबों की सरजमीन में खुशहाली और सरसब्ज़ शादाबी है। चुनांचा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक अरब की सरजमीन दोबारा सरसब्ज़ शादाब न हो जाए। आज सऊदी अरब की ग्रीन रेवोल्यूशन इस हदीस की साफ ताबीर है। इस रेवोल्यूशन में सऊदी इदारा SGI का करोड़ों दरख्त लगाने, कार्बन कम करने और फिजा को साफ बनाने का मंसूबा है। ड्रिप इरिगेशन और ग्रीन हाउस के जरिया सहराओं में फसलें उगाए जाएंगे, जबकि विजन 2030 के तहत अरब की जमीन में टूरिज्म और टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा होगा। वहीं न्योम सिटी प्रोजेक्ट में सऊदी अरब के शुमाल में सूरज और हवा से बिजली पैदा की जाएगी और बगैर गाड़ियों और सड़कों के एक सीधा शहर बनाया जाएगा, जो मुस्तकबिल की शहरी जिंदगी का एक नया मॉडल होगा। अरब की बंजर जमीन के ये तमाम जदीद प्रोजेक्ट्स साल 2026 के आखिर तक मुकम्मल होंगे और अरबों में ये हरियाली, तामीरात और शादाबी यकीनन क़यामत की एक बड़ी अलामत है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फुरात के बारे में भी एक अहम पेशनगोई फरमाई है, जिसे कुर्ब क़यामत की निशानियों में शुमार किया जाता है। हुजूर ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक दरियाए फुरात एक सोने के पहाड़ को जाहिर न कर दे। लोग उस पर लड़ेंगे और हर 100 में से 99 मारे जाएंगे। गुज़श्ता चंद बरसों में फुरात से जुड़े मुल्कों का आपस में लड़ना और तेल और गैस पर आलमी कशमकश की वजह से ये दावा किया जा रहा है कि मुमकिन है कि साल 2026 या 27 तक फुरात का पानी खुश्क हो जाए और उस वक्त यकीनन वहां से खजाने जाहिर होंगे। आज मशरिक़े वस्ता के हालात उस निशानी के सिमत तेजी से बढ़ रही है। बिलाशुबा आने वाला साल यानी 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि आने वाले फितने और तबाही की वो वार्निंग है जिसके बारे में आसमान, जमीन, पहाड़ और समुंदर सब चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि क़यामत का वक्त करीब से करीब तर आ रहा है। कहीं जंगलात में आग लग रही है, कहीं शहर सैलाब में गर्क हो रहे हैं, कहीं समुद्री तूफान बस्तियों को मिटा रहा है, कहीं जलजले जमीन को चीर रहे हैं, कहीं जमीन आग उगल रही है और आतिश फिशा फट रहे हैं, और हम सब इसे महज इत्तफाक और क्लाइमेट चेंज कहकर नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन शायद ये तमाम तबाही और फितने दुनिया के खात्मे की दस्तक दे रही है। तो क्या साल 2026 तबाही का साल हो सकता है? इसका इल्म तो महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही है, लेकिन हालात व वाक़यात इस जानिब इशारा कर रही है कि क़यामत की निशानियां बहुत तेजी से पूरी हो रही हैं।